Moving on to the question 221. The parents of a 4.5-year-old child are concerned about the effects of hospitalization on their child. Which behavior should the nurse expect the child to exhibit? कि एक 4.5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स अपने बच्चे के हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर कंसर्न शो कर रहे हैं, तो इसमें नर्स क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करेगी बच्चे से? ऑप्शन फर्स्ट, रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द नर्स व्हेन द पेरेंट्स आर एब्सेंट, कि बच्चा नर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा जब पेरेंट्स नहीं होंगे. ऑप्शन सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट डिस्पेयर इफ पेरेंट्स डू नॉट विजिट एटलीस्ट वंस अ डे, कि डिस्पेयर दिखाएगा बच्चा जब उसके पेरेंट्स दिन में एक बार विजिट नहीं कर रहे, निराशा होगा बच्चा. ऑप्शन थर्ड, क्राई व्हेन पेरेंट्स लीव एंड रिटर्न बट नॉट ड्यूरिंग देयर एब्सेंस, कि जब पेरेंट्स मिलने आएंगे और जब बच्चे से वापस जाएंगे मिलकर तब बच्चा रोएगा, उनकी एब्सेंस में नहीं रोएगा. लास्ट ऑप्शन फोर्थ, बी अनेबल टू रिलेट टू चिल्ड्रन इन द प्ले रूम इफ अदर पेरेंट्स आर प्रेजेंट, कि अगर अदर पेरेंट्स प्रेजेंट है प्ले रूम के अंदर तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल पाएगा, नहीं रिलेट कर पाएगा. तो क्वेश्चन में दिया है बच्चे की एज 4.5 ईयर्स ओल्ड, मतलब बच्चा प्री स्कूलर एज ग्रुप के अंदर है. प्री स्कूलर एज ग्रुप में है तो बच्चा अब कोऑपरेट करना सीख गया है, सोशल स्किल्स एक्वायर करना सीख गया है, तो बच्चा कोऑपरेट करने लगेगा नर्स के साथ. ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड, डेमोन्स्ट्रेट डिस्पेयर इफ द पेरेंट्स डू नॉट विजिट एटलीस्ट वंस अ डे, बच्चा नर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है तो उनके साथ सोशल स्किल्स भी मेंटेन करेगा पेरेंट्स के एब्सेंस में. ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ में दिया है बी अनेबल टू रिलेट टू चिल्ड्रन इन द प्ले रूम इफ अदर पेरेंट्स आर प्रेजेंट, अगर अदर पेरेंट्स प्रेजेंट है, दूसरों बच्चों के माता पिता प्रेजेंट है तो बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं, तो बच्चा वहां पर भी रिलेट कर सकता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा. ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड में दिया है क्राई व्हेन पेरेंट्स लीव एंड रिटर्न बट नॉट ड्यूरिंग देयर एब्सेंस, कि बच्चा रोएगा जब उसके पेरेंट्स मिलकर जाएंगे, मिलने आएंगे, लेकिन उनकी एब्सेंस में नहीं रोएगा. पेरेंट्स की एब्सेंस में बच्चा नर्स के साथ खेलने लग जाएगा, नर्स के साथ घुल मिल जाएगा अच्छे से, लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं, मिलने आएंगे या फिर मिलकर जाएंगे तो उस दौरान बच्चे के इमोशंस जो हैं वो बच्चे पर हावी होने लगेंगे. सेपरेशन इमोशंस देखने को मिलेंगे, एंगर इमोशंस, आउटबर्स्ट भी देखने को मिल सकते हैं. ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 222. A 4-year-old child is diagnosed with acute lymphoblastic leukemia. One of the parents tell the nurse, we just had a discussion with our pediatrician about induction chemotherapy, consolidation therapy, and radiation therapy. We are so confused and don't know what to do. We want to do what is best of our child, but we don't want any unnecessary suffering. What is the best response? What is the nurse best response? ठीक है, तो एक 4 साल का बच्चा है जिसको डायग्नोज हुआ ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. एक पेरेंट्स ने नर्स से पूछा कि हमने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस किया कीमोथेरेपी के लिए, कंसोलिडेशन थेरेपी के लिए और रेडिएशन थेरेपी के लिए, लेकिन अभी हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए. हमें अपने बच्चे के लिए सिर्फ बेस्ट करना है, लेकिन उसको अननेसेसरी सफरिंग से भी प्रिवेंट करना है. तो इसमें नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा पेरेंट्स के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, द न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैव शोन टू हैव एक्सीलेंट रिजल्ट्स. ऑप्शन सेकंड, देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स फॉर पेरेंट्स विद चिल्ड्रन हु हैव ल्यूकीमिया. Option third, let me get you the telephone number of the Leukemia Society where you can get some advice. And option fourth, maybe you could talk with a healthcare provider about getting a second opinion from a specialist in leukemia. तो पेरेंट्स कंफ्यूज है यहाँ पर ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट को लेकर. 4 साल का बच्चा है जिसको ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ, ALL. अब नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा पेरेंट्स के लिए? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. नर्स सेकंड ओपिनियन दिलवाएगा पीडियाट्रिशियन से जाकर कांटेक्ट करने पर कि सेकंड ओपिनियन ले इसी फील्ड के स्पेशलिस्ट से
जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, हेमेटोलॉजिस्ट हो गया, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से जो डील कर रहे हैं, कैंसर रिलेटेड डिसऑर्डर से जो डील कर रहे हैं, उनका सेकंड ओपिनियन ले कंडीशन को लेकर उसके बाद ट्रीटमेंट पर, बच्चे की ट्रीटमेंट पर जाया जाए, ताकि बच्चे के लिए भी बेस्ट हो और अननेसेसरी सफरिंग से भी प्रिवेंट किया जाए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. Moving on to the next question 223. A child with nephrotic syndrome has repeated relapses. As the child gets older, what is the most important for the nurse to help the child develop? एक बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है जिसको रिपीटेड रिलैप्स आ रहे हैं, मतलब कि बच्चे की कंडीशन इंप्रूव होने लगती है, फिर से साइन एंड सिम्टम्स देखने लगते हैं, फिर बच्चे की कंडीशन इंप्रूव, सिम्टम्स डिसअपियर होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, बार बार कंडीशन डेवलप हो रही है बच्चे में. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा बच्चे के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, अ पॉजिटिव बॉडी इमेज. ऑप्शन सेकंड, एबिलिटी टू टेस्ट यूरिन. ऑप्शन थर्ड, फाइन मसल कोऑर्डिनेशन. एंड ऑप्शन फोर्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ पॉसिबल स्टेरिलिटी. तो बच्चे में बार बार रिलैप्सेस आ रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन के. अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन के ट्रीटमेंट में बच्चे को इम्यूनोसप्रेसिव एंड स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं. नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में बच्चे को ड्रग्स दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव्स एंड स्टेरॉइड्स. तो इम्यूनोसप्रेसिव्स की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से बच्चे की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. बच्चे की बॉडी पेल हो जाएगी, स्किन कलर पेल होने लग जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा, एडिमा देखने को मिल सकता है. स्टेरॉइड की इफेक्ट से ग्रोथ रिटार्डेशन, ओबेसिटी की कंडीशन डेवलप हो सकती है, हिर्सुटिज्म की कंडीशंस डेवलप हो सकती है. तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसके लिए पॉजिटिव बॉडी इमेज को मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, अ पॉजिटिव body image. Moving on to the next question 224. A 4-year-old child with nephrotic syndrome is being treated with corticosteroid therapy. A nurse reviews lab reports of the child's urine to evaluate if the treatment has been effective. Which of the following should decrease? 4 साल के बच्चे को जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है, जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, तो नर्स रिव्यू कर रही है बच्चे के यूरिन रिजल्ट्स को. क्या चीज़ यूरिन के अंदर कम देखने को मिलेगी अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इफेक्टिवली काम कर रही है? मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चे में ठीक हो रहा है तो यूरिन के अंदर क्या चीज़ कम देखने को मिलेगी? ऑप्शन फर्स्ट, पोलीयूरिया. ऑप्शन सेकंड, हिमेचूरिया. ऑप्शन थर्ड, ग्लाइकोसूरिया. एंड ऑप्शन फोर्थ, प्रोटीनयूरिया. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में बच्चे में ओलिगूरिया देखने को मिलता है, पोलीयूरिया नहीं, ओलिगूरिया देखने को मिलता है. तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट, पोलीयूरिया हमारा इफेक्टिव आउटकम होगा. ऑप्शन सेकंड में हिमेचूरिया. हिमेचूरिया की कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलती, मोस्टली हमें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर देखने को मिलती है, नेफ्रीटिक सिंड्रोम के अंदर. सो ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ग्लाइकोसूरिया मेनली डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिल सकती है, ग्लूकोज इन यूरिन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलता. प्रोटीन यूरिया हमारा क्लासिकल सिम्टम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का. नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन इन यूरिन, हाई प्रोटीन इन यूरिन देखने को मिलता है. तो अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी इफेक्टिव हो रही है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, मतलब प्रोटीन कम हो रहा है यूरिन के अंदर. सो करेक्ट आंसर विल बी प्रोटीन यूरिया. Moving on to the next question 225. A 4-year-old child being admitted for surgery arrives on the ambulatory surgical unit, crying and pulling at the hospital gown while clutching a teddy bear. What is the nurse's best response? कि एक 4 साल का बच्चा जो सर्जरी के लिए जाना है वो एम्बुलेटरी सर्जिकल यूनिट पर आ गया और बच्चा क्राई कर रहा है और हॉस्पिटल गाउन को पुल कर रहा है, साथ ही में जो उसका टेडी बियर है उसको उसने जोर से कस के पकड़ा हुआ है. तो इसमें नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, नोबडी विल हर्ट यू. कि नर्स 4 साल के बच्चे को बोलेगी प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा. ऑप्शन सेकंड, हेलो आई एम योर नर्स, लेट्स गो एंड सी योर रूम. कि नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स ये रहेगा कि 4 साल के बच्चे को बोला जाएगा कि मैं आपकी नर्स हूँ, चलो आपका रूम देखते हैं. ऑप्शन थर्ड, आई नो
you feel scared, this must be your special teddy bear. ऑप्शन थर्ड में कहा है कि नर्स की स्टेटमेंट रहेगी बच्चे के लिए कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, क्या ये आपका स्पेशल टेडी बियर है. एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ, वी वांट यू टू बी हैप्पी हेयर, लेट्स गो टू द प्ले रूम एंड प्ले, कि हम चाहते हैं आप यहाँ पे खुश रहें और चलिए आपके प्ले रूम में जाते हैं और खेलते हैं. So correct statement, best response for the nurse will be option third. I know you feel scared, this must be your special teddy bear. यहाँ पर नर्स फोकस करेगी बच्चे की फीलिंग्स पर, कि बच्चे को भी ये लगे कि हाँ इन्हें पता है कि मैं डर रहा हूँ या मैं डर रही हूँ, उसकी फीलिंग कैसी है, और साथ में ही उसका जो स्पेशल ऑब्जेक्ट है, जो उसके पास ऑब्जेक्ट है, उसकी सिक्योरिटी को भी हम डील कर रहे हैं बच्चे से, तो बच्चे को थोड़ा फील गुड होगा. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड. Moving on to the next question, 226. A nurse is caring for a preschooler who is being prepared for surgery. What does the nurse expect to have most influence on the child's response to hospitalization? कि नर्स केयर कर रही है एक प्री स्कूलर के लिए जिसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस बात से होगा सर्जरी में. ऑप्शन फर्स्ट, fear of separation. Option second, fear of body harm. Option third, belief in death's finality. And option fourth, belief in supernatural. प्रीस्कूलर एज ग्रुप के अंदर है चाइल्ड. प्रीस्कूलर एज ग्रुप के अंदर सबसे ज़्यादा फियर सर्जरी से पहले बच्चे को रहेगा फियर ऑफ बॉडीली हार्म, कि सर्जरी में जाएगा तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई डैमेज होगा, कोई ना कोई बॉडी में हार्म होगा. सबसे ज़्यादा डर बच्चों को इस बात का रहेगा. फियर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है मेनली टोडलर एज के अंदर. प्रीस्कूलर एज में फियर ऑफ सेपरेशंस खत्म हो जाते हैं. बिलीफ इन डेथ फेनालिटी भी प्रीस्कूलर में डेवलप नहीं होती, कि डेथ ही फाइनल है, ये फिर प्रीस्कूलर के अंदर नहीं आता अभी. और सुपर नेचुरल थॉट्स भी प्रीस्कूलर के अंदर नहीं देखने को मिलते. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 227. What is a nurse's best approach when preparing a 4-year-old child for otoscopic examination? कि नर्स की क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी 4 साल के बच्चे के लिए जिसमें ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है. ऑप्शन फर्स्ट, दिस ट्यूब विल फील लाइक अ पेंसिल इन योर ईयर. ऑप्शन सेकंड, यू कैन हेल्प बाय होल्डिंग दिस ट्यूब व्हेन आई गेट रेडी. ऑप्शन थर्ड, please try to sit still when I am looking through the tube. And option fourth, it won't hurt a bit when I look in your ear through this tube. तो नर्स की बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी एक 4 साल के बच्चे के लिए, प्री स्कूलर एज ग्रुप चाइल्ड के लिए, जब वो ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जा रही है. ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन ऑफ ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम. फर्स्ट ऑप्शन में दिया है दिस ट्यूब विल फील लाइक अ पेंसिल इन योर ईयर, कि ये ट्यूब एक पेंसिल जैसी फील होगी बच्चे के कान में. तो बच्चा इस बात को सुनकर अनसेफ फील करेगा कि कोई पेंसिल उसके कान के अंदर डाली जा रही है, ऐसी ट्यूब फील होगी, तो इसको सुनकर बच्चा घबरा जाएगा. ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सेकंड में दिया यू कैन हेल्प बाय होल्डिंग दिस ट्यूब वाइल आई गेट रेडी, कि तुम मेरी मदद करा सकते हो इस ट्यूब को होल्ड करके जब तक मैं रेडी होती हूँ. तो बिल्कुल सही अप्रोच है ये नर्स की, कि बच्चे को फेमिलियर कराया जाए ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं. बच्चा जितना ज़्यादा फेमिलियर होगा उस ऑब्जेक्ट से, उतनी ज़्यादा उसकी एंजाइटी कम होने लग जाएगी. ऑप्शन थर्ड में दिया प्लीज़ ट्राई टू सिट स्टिल वाइल आई एम लुकिंग थ्रू द ट्यूब. अब ये अप्रोच आएगी हमारी बच्चे की एंजाइटी कम करने के बाद. जब बच्चे की एंजाइटी कम हो जाएगी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के बाद, तब हम बच्चे को अप्रोच करेंगे कि अब आपको सिट स्टिल करना है, बिल्कुल सीधे बैठना है, हिलना नहीं है. सो ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ है इट वॉन्ट हर्ट अ बिट व्हेन आई लुक इनटू योर ईयर थ्रू दिस ट्यूब, कि ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा जब इससे हम आपके कान में देखेंगे. तो अगर नर्स वर्ड यूज़ कर लेती है हर्ट, तो वो इंडिकेट करेगा कहीं ना कहीं और ज़्यादा एंजाइटी इंक्रीज कराएगा बच्चे में, अनसेफ प्रैक्टिस को इंडिकेट करेगा कि हर्ट होगा बच्चा, उसे ऐसा फील होगा. सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड, कि बच्चे को पहले ऑब्जेक्ट से फेमिलियर कराया जाए, उसकी एंजाइटी कम की जाए, उसके बाद एग्जामिनेशन पर जाया जाए. Moving on to the next question, 228. When a nurse brings a dinner tray to a 4-year-old child hospitalized with pneumonia,
द चाइल्ड सेज आई एम टू सिक टू फीड माई सेल्फ, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड? कि एक 4 साल का प्रीस्कूलर एज ग्रुप चाइल्ड है जिसको न्यूमोनिया हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हो रखा है, तो उसके लिए नर्स खाना लेकर आई। अब बच्चा कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ इसलिए खुद खाना नहीं खा सकता, तो इसमें नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्राई टू ईट एज मच एज यू कैन, कि खुद से जितना खा सकते हो उतना खाओ। ऑप्शन सेकंड, यू कैन ईट लेटर व्हेन यू फील बेटर, कि जब तुम्हें ठीक लगे तब तुम खा लेना। ऑप्शन थर्ड, वेट अ फ्यू मिनट्स एंड आई विल बी बैक टू हेल्प यू, कि नर्स रेस्पॉन्ड करेगी बच्चे को कि कुछ समय का इंतजार करो, मैं वापस आके तुम्हारी मदद करती हूँ। और लास्ट ऑप्शन फोर्थ, यू आर रियली नॉट दैट सिक, आई एम श्योर यू कैन फीड योर सेल्फ, कि नर्स रेस्पॉन्ड करेगी कि तुम इतने बीमार नहीं हो, मुझे यकीन है तुम खुद से खा सकते हो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, कि नर्स बच्चे को रेस्पॉन्ड करेगी कि आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए, मैं वापस आपकी मदद करते हैं। तो जब तक बच्चा वेट करेगा तब तक बच्चा खुद से फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे बच्चा वेट करता रहेगा नर्स का, तो वो थोड़े समय में क्या होगा, खुद से अपनी सेल्फ फीडिंग करना शुरू कर देगा। तो नर्स यहाँ पर बच्चे का इमोशनल सपोर्ट भी कर रही है, फिजिकल सपोर्ट भी कर रही है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है ट्राई टू ईट एज मच एज यू कैन। अब बच्चे को हम यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकते कि जितना खा सकते हो उतना खाओ, इतनी ही नरिशमेंट आपके लिए काफ़ी होगी। ऑप्शन सेकंड में दिया है यू कैन ईट लेटर व्हेन यू फील बेटर, ये भी बच्चे को एनफोर्स नहीं कर सकते कि जब तुम ठीक हो जाओ तब खा लेना। ऑप्शन फोर्थ में दिया है यू आर रियली नॉट दैट सिक एंड आई एम श्योर यू कैन फीड योर सेल्फ, कि बच्चे को बोला कि आप इतने बीमार नहीं हो, आप खुद से खाना खा सकते हो। तो कहीं ना कहीं बच्चे में फीलिंग ऑफ गिल्ट और फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट डेवलप होगी। सो ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। Moving on to the next question, 229. What is the best way for a nurse to meet a 3-year-old child sitting in the waiting room of the pediatric clinic? Option first, walk into the waiting room to greet the child. Option second, call the child by name at the waiting room door. Option third, ask the receptionist to bring the child into the examining room. Option fourth, stand at the examining room door while the child walks down the hall. So क्वेश्चन में दिया है कि what is the best way for a nurse to meet a 3-year-old child sitting in a waiting room of the pediatric clinic. बच्चा एग्जामिनेशन के लिए आया है, तो नर्स का बेस्ट वे क्या रहेगा बच्चे से मिलने का? 3 साल का बच्चा है, वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, एग्जामिनिंग के लिए आया है। ऑप्शन फर्स्ट, वॉक इनटू द वेटिंग रूम टू ग्रीट द चाइल्ड, कि वेटिंग रूम में ही जाए, बच्चे को ग्रीट करे नर्स। अभी बच्चा वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, तो वेटिंग रूम बच्चे के लिए सेफ हो चुका है, वेटिंग रूम बच्चे के लिए सेफ है। लेकिन उसे एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाना है, तो वहाँ पर जाने में बच्चे में एंजाइटी है कि पता नहीं एग्जामिनेशन रूम के अंदर क्या हो, कैसा माहौल हो, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो कहीं ना कहीं बच्चे की एंजाइटी को कम करने के लिए नर्स खुद से वॉक करेगी, वॉक डाउन टू द वेटिंग रूम, और बच्चे को ग्रीट करेगी जहाँ पर बच्चा सेफ फील कर रहा है। तो उससे बच्चे से इंटरेक्शन बढ़ेगा, ओरिएंटेशन होगा बच्चे का, और बच्चे की एंजाइटी कम हो जाएगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। बाकी तीनों ऑप्शन में बच्चे के अंदर एंजाइटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, कि बच्चे को उसके नाम से बुलाया जाए, वेटिंग रूम के डोर पर खड़े होकर, डायरेक्ट एग्जामिनिंग हॉल में बुलाएंगे तो बच्चे में एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगी। रिसेप्शनिस्ट को बोला जाए कि बच्चे को लेकर आओ, थर्ड पर्सन जाकर बच्चे को लेकर आ रहा है एग्जामिनिंग रूम में, बच्चे की एंजाइटी बढ़ेगी। स्टैंड एट द एग्जामिनिंग रूम डोर, दरवाजे पर खड़े होकर बच्चे का वेट करे जब तक वो जाएगा एग्जामिनेशन रूम में, तो इससे भी बच्चे की कहीं ना कहीं एंजाइटी इंक्रीज होगी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। Moving on to the next question, 230. A child recovering from severe asthma attack is given prednisone 15 mg per oral twice daily. What is priority nursing intervention? Option first, prevent exposing child to infection. Second, have the child rest as much as possible. Third, check the child's eosinophil count daily. Fourth, offer nothing by mouth to the child except oral medications. तो एक बच्चा है जो सफ़र कर रहा है सीवियर अस्थमा अटैक से, उसको प्रेडनिसोन दिया गया 15 mg पर ओरल ट्वाइस डेली। प्रेडनिसोन हमारी NSAID
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कोर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी के अंदर, तो क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन मास्क द साइन ऑफ इन्फेक्शंस। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने की वजह से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है इन्फेक्शन को लेकर। तो बच्चे को प्रिवेंट करना है फ्रॉम एक्सपोजिंग टू एन इन्फेक्शन, कि बच्चा किसी इन्फेक्शन से एक्सपोज ना हो, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड में दिया है हैव द चाइल्ड रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो बच्चे को अस्थमा की कंडीशन है तो उसकी खुद से ही एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी, सेल्फ लिमिट हो जाएगी बच्चे की एक्टिविटी। ऑप्शन थर्ड में दिया है चेक द चाइल्ड्स एजोनोफिल काउंट। एजोनोफिल काउंट अस्थमा के अंदर कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी डिक्रीज नहीं होंगे। ऑप्शन फोर्थ में दिया है ऑफर नथिंग बाय माउथ टू द चाइल्ड एक्सेप्ट ओरल मेडिकेशंस, कि ओरल मेडिकेशन के अलावा और कुछ नहीं देना है बाय माउथ। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बच्चे को पहले से अस्थमा की कंडीशन है तो सिक्रीशंस को क्लीन करने के लिए हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करना होगा, बाय माउथ हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखना है बच्चे का। ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट।